रुकी, सांस थामी, पीछे देखा। कहते हैं अंधेरा और बारिश का मेल हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं लाती, वो उन रूहों को भी जगाती है जो सदियों से खामोश बैठी इंतजार कर रही हैं। बारिश की रात हमेशा हसीन लगती है, बारिश की बूंदें, हवा की सरसराहट और जमीन की खुशबू। लेकिन कभी कभी यही बारिश अंधेरों के राज खोल देती है। कहते हैं कि जंगल में बारिश के दौरान वो सब चीजें नजर आती हैं जो आम दिनों में आंखों से छिपी रहती हैं। ज़ैनब खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। वह 8 महीने की हामिला थी, खाने की मेज सजी हुई थी। उसने सोचा कि आज का डिनर दोनों के लिए खास होगा। अचानक ज़ैनब का शौहर कमरे में दाखिल होता है। कितनी देर कर दी तुमने? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ज़ैनब हैरान हुई। इतनी मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन शौहर ने इनकार कर दिया। वो खुद ही मेज पर बैठी और अकेले खाना खा लिया। डिनर के बाद जब वह कमरे की तरफ बढ़ रही थी, अचानक उसे लगा जैसे शौहर किसी से फोन पर बात कर रहा है। वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब गई। हिंदी, शौहर फोन पर। प्रिया, तुम्हें पता है मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी असली मोहब्बत हो। ज़ैनब का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने मुझे धोखा दिया, हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। ज़ैनब, बात सुनो मेरी। चुप रहो, आज तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये तो मेरी क्लाइंट का फोन था। बस करो, और कितने झूठ बोलोगे तुम? मुझे पहले ही तुम पर शक था। मुझे लगा तुम बच्चे के लिए बहुत खुश हो और सुधर जाओगे, मगर तुम नहीं बदले। मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं ज़ैनब, इतनी रात में तुम कैसे जाओ? ज़ैनब चली गई, मगर शौहर ने उसे नहीं रोका। ज़ैनब चलती गई और रास्ते पर पड़े बेंच पर बैठ गई और खुद से बोलने लगी। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया इतनी रात को माँ के घर जाने का? पर उसने भी तो मुझे नहीं रोका। माँ कहती हैं इस हालत में रात को बाहर जाना अच्छा नहीं होता। वो ये सब सोच रही होती है कि एक रिक्शा वाला आता है। मैडम, कहीं जाना है? हाँ भैया, मुझे यही स्टेशन पर छोड़ दो। बैठ जाइए मैडम। ज़ैनब काफी अफसुर्दा बैठी होती है। ऐसे लगता जैसे वो अब भी रोने लगेगी। रिक्शा वाला रिक्शे के शीशे से ज़ैनब की तरफ देखता है। मैडम, आपको कोई परेशानी है क्या? घर में कोई लड़ाई हुई है? नहीं भैया, सब कुछ ठीक है। बस मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे अर्जेंट वहीं जाना है। वैसे मैडम, आपको इस हालत में इतनी रात को, और वो भी बारिश में, नहीं निकलना चाहिए था। ये बात सुनकर ज़ैनब और परेशान हो गई। कुछ देर में स्टेशन आ गया। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं ट्रेन के आने तक यहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी वक्त है। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। रिक्शा वाला चला जाता है, लेकिन ज़ैनब डर के मारे ऐसे इधर उधर देख रही थी जैसे मानो उसे किसी के होने का अंदाजा हो। लेकिन ज़ैनब अपनी जगह पर खड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ देर खड़ी रहने के बाद एक ट्रेन ज़ैनब के आगे आकर रुक जाती है। ज़ैनब बिना कुछ सोचे ट्रेन में चढ़ जाती है। ज़ैनब ट्रेन में खिड़की के सामने बैठ गई। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और ज़ैनब से कहता है, बेटी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी चाचा, आप बैठ जाइए। कुछ देर तक बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहता है और कहता है, बेटी, क्या तुम रो रही हो? नहीं चाचा, थकान से शायद आपको लग रहा हो। बेटी, तुम इतनी रात को इस ट्रेन में क्यों आई हो? चाचा, मेरी माँ बीमार है, तो मुझे अर्जेंट उनके पास जाना है। वैसे चाचा, आप क्यों आए हो? मैं
मैं तो रोज आता हूँ अपने बच्चों से मिलने। अचानक बूढ़ा आदमी एक वहशी डरावनी शक्ल में बदल जाता है। जैनब वहां से भागकर दूसरी सीटों के आगे आ जाती है। ये कौन था? क्या ये कोई इंसान नहीं था? कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। क्या हुआ बेटी, तुम भागकर क्यों आई? तुम ठीक तो हो? ऐसे लगता है तुमने कोई भूत देख लिया हो। अच्छा चाचा, अभी आपका चेहरा कुछ अजीब था। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। शायद थकान से तुम्हें लगा हो बेटी। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हो। आओ बेटा, बैठ जाओ। बूढ़ा जैनब को घूरने लगता है और कहता है, बेटी, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा और फिर तुम्हें अपनी बेटी से भी मिलवाऊंगा। हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। हाँ, आप मेरे साथ आना चाहें तो चल सकते हैं। बूढ़ा मुस्कुराता है। इतने में ट्रेन भी अपनी मंजिल पर आ गई। जैनब ट्रेन से बाहर आती है। चाचा किधर हो आप? हेलो चाचा, आप किधर हो? चाचा किधर गए? इस वक्त तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ, वैसे भी गांव स्टेशन के करीब है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। जैनब पैदल ही निकल पड़ती है। बारिश भी तेज थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जैनब आंखों में परेशानी लिए चल रही थी। वह बहुत डरी हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था कि अचानक एक औरत जैनब के सामने खड़ी थी। तुमने बहुत गलत किया। तुमने बहुत गलत किया। क्या किया मैंने? तुमने उस ट्रेन में बैठकर बहुत गलत किया। वह अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चली जाओ, चली जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। ये क्या बकवास कर रही हो? और तुम हो कौन? वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम्हारे बच्चे को भी मार देगा। मैं तो बस एक चेतावनी दे रही थी। और वह औरत वहां से चली जाती है। वो कौन थी और ये क्या कह रही थी? कौन नहीं छोड़ेगा? पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले उसने मुझे धोखा दिया, फिर वो चाचा और अब ये औरत। पता नहीं क्या हो रहा है। जैनब अपनी माँ के घर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे ये रात के इस समय कौन आ गया? इस समय कौन हो सकता है? ये कोई गांव वाला भी नहीं हो सकता। और कोई बाहर से कैसे आ सकता है? गांव में तो इस समय कोई ट्रेन या बस भी नहीं चलती, तो इस समय बाहर से कौन आया होगा? अल्लाह खैर करे, कौन होगा? मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं? अरे माँ, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अरे ये तो जैनब की आवाज है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है। अरे जैनब, तुम इतनी रात को अंदर आ जाओ। क्या हुआ जैनब? रात के इस समय और निश्चय कहाँ है? तुम अकेली? माँ, मैं अकेली आई हूँ। जैनब, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, इस हालत में रात को घर से बाहर नहीं जाते। अच्छा ये बताओ, तुम्हें रास्ते में कोई मिला तो नहीं था? नहीं माँ, मुझे कोई नहीं मिला। बस एक बूढ़ा आदमी मिला, वो भी ट्रेन में। या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? गांव में इस समय कोई ट्रेन नहीं चलती, और जिस ट्रेन में तुम आई हो वो कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक चलावा है, चलावा। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से आपकी ये अजीब बातें। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दिया या कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? अरे माँ, वो तो बहुत अच्छे थे
और वो ये भी कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पर पता नहीं ट्रेन से बाहर निकलते समय वो कहाँ चला गया। और हाँ, गांव के रास्ते में मुझे एक अजीब सी औरत दिखी। पता नहीं कुछ अजीब सी बातें कर रही थी कि तुम इस ट्रेन में क्यों बैठी, वो तुम्हें मार देगा। फिर एकदम से वो भी गायब हो गई। ज़ैनब चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जल्दी जल्दी मेरे साथ। क्या हुआ माँ? कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगी। वो यही है। माँ कौन यही है? जल्दी अपना हाथ आगे करो या ये धागा पहन लो, ये बहुत खास धागा है। वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ ये धागा? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ ही आया है, वो तुम्हारे आस पास ही है, पर वो इस धागे की शक्ति से डरता है, और अगर उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह जलकर राख हो जाएगा। और हाँ, वह बूढ़ा आदमी जो तुझे ट्रेन में मिला था, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा था। 10 साल पहले ही उसकी मौत उसी ट्रेन में हो गई थी, और वह और उसके बच्चे उसी ट्रेन में मर गए थे। और पिछले 1 साल से वह लौट आया है, और गांव के बहुत से लोगों ने भी ऐसे ही देखा है। और जो भी गर्भवती औरत वहां जाती है तो वह उसे मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसकी आत्मा ने अब एक छलावे का रूप ले लिया है और अब वह भटक रहा है। मुझे पता है वह स्टेशन से तेरे साथ ही आया है तुझे मारने, पर मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, ये तुम क्या भूत प्रेत की बातें कर रही हो या सब बकवास की बातें हैं? चाचा तो बहुत अच्छा था। नहीं ज़ैनब, तुझे नहीं पता, वह एक छलावा बन गया है और अपनी मीठी मीठी बातों से वह तुम्हारी जैसी गर्भवती औरतों को अपने जाल में फंसाकर मार देता है। तू उसके छलावे में फंस गई है। होश में आ ज़ैनब, नहीं तो यह छलावा तुझ पर हावी हो जाएगा। तू मेरी इकलौती बेटी है ज़ैनब, मुझ पर भरोसा कर। माँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो जो भी कहती हो मैं करती हूँ। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं। जैनब और उसकी माँ सोने के लिए चली जाती है। जैनब की माँ सो जाती है। जैनब को नींद नहीं आ रही थी, वो बैठी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे यार, इतनी रात को कौन आया है? चलो मैं ही देख लेती हूँ। ज़ैनब दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलता है और वही बूढ़ा आदमी अंदर आता है। मैंने तुम्हें स्टेशन पर ढूंढा था मगर तुम वहां नहीं थी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ आया था। हाँ ना, वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे घर का कैसे पता चला? बेटी, अब सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछोगी, अंदर नहीं बुलाओगी। जी जी चाचा, अंदर आ जाइए। बेटी, जब तुम ट्रेन में थी तो यह धागा तुम्हारे पास नहीं था। ये कौन सा धागा है? हाँ, ये मैंने इसलिए पहना ताकि मुझे डर न लगे। ओह अच्छा बेटी, क्या यह तुम मुझे मेरी छोटी बेटी के लिए दे सकती हो? उसको भी बहुत डर लगता है। हाँ हाँ चाचा, मैं देती हूँ। वो धागा खोलने लगी, तभी उसकी माँ आती है। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि इसे हाथ से नहीं उतारना और इस बूढ़े से दूर रहो। ये कोई इंसान नहीं बल्कि छविलावा है। नहीं बेटी, ये क्या कह रही है तेरी माँ?
मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ माँ, एक ही रात की तो बात है। जैनब की माँ उस बूढ़े पर जरा भी यकीन नहीं कर रही थी। जैनब की माँ ने बेटी के इस तरह जिद करने पर उसे रुकने दिया। सुबह हो गई और बारिश भी रुक चुकी थी, मगर आसमान पर काले बादल अभी भी छाए हुए थे। जैनब उठ। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है? जैनब, वो बूढ़ा आदमी किधर गया? माँ, तुम भी ना, आधी रात को वो आया था, वो सो रहा है। जब जैनब की माँ कमरे में जाती है तो वह आदमी वहां बैठा हुआ था। अरे ये अभी तो यहाँ नहीं था, अचानक। और खामोशी से उसकी तरफ देखती है और उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर में जैनब भी आ जाती है। अरे माँ, आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? हाँ वो। अरे बेटी, मुझे कुछ खाने को तो दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चाचा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पता है तू कोई इंसान नहीं, तुझसे मैं माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो और चले जाओ। नहीं बेटी, ना, मैं कोई छविलावा नहीं हूं और मैं खाना खाकर चला जाऊंगा। जैनब की माँ की उस पर कड़ी नजर थी। ये लो चाचा जी, ये लो खाना खा लो। ना बेटी, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोटी नहीं चबा सकता। क्या तुम मेरे लिए गरम दूध ले आओगी? अच्छा चाचा जी। माँ, क्या तुम दूध ले आओगी? अच्छा बेटी, तुम अपना ध्यान रखना। बेटी, तुम मुझे यह धागा दे दो। चाचा जी, पर क्यों? मुझे मेरी बेटी के लिए चाहिए। उसे भी डर लगता है। अच्छा चाचा जी, मैं आपको यह धागा दे देती हूँ ताकि वह न डरे। जैसे ही जैनब धागा उतारती है तो वह बूढ़ा एक भयानक शक्ल में बदल जाता है। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ आओगी, अब तुम मुकरो मत। रुक जाओ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता था तुम छविलावा हो। छोड़ दो मेरी बेटी को। तभी वह अपना हाथ जैनब की तरफ बढ़ाता है और एक रोशनी जैनब के पेट पर पड़ती है और जैनब नीचे गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मैंने कहा था ना कि ये धागा मत खोलना। और उसकी रूह उस बूढ़े के साथ चली जाती है।